प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने मैं एस.के. वैष्णव आपकी डिमांड के अनुसार जीके का एक टॉपिक जो मुगल वंश है उसको लेकर के नहीं आया हूँ। आज आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आज के बाद शायद आपको मुगल वंश दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसे कि ट्रिक के माध्यम से भी और मेथड के माध्यम से भी। तो एक बार आप हमारी पूरी वीडियो देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आपको जो मुगल वंश है उस मुगल वंश का अपन आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मुगल वंश भारतीय मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी और ये मुगल वंश भारतीय इतिहास में 1857 ईस्वी तक चलता है। वो है अपन का मुगल वंश। इस मुगल वंश का जो संस्थापक हुआ था उसका नाम था बाबर। आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, संस्थापक का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इस बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। आपको इसके परिचय से बहुत से प्रश्न आते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके आपसे कभी प्रश्न आ जाता है कि इस बाबर का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। याद रखना, आपसे इसका जन्म स्थान भी पूछ लिया जाता है, कहां पर इसका जन्म हुआ था। तो जन्म अगर स्थान आपसे पूछे जाए तो इसका जो जन्म हुआ था वो समरकंद, फरगना, काबुल में हुआ था, जो वर्तमान में अफगानिस्तान देश की राजधानी है। अफगानिस्तान थोड़ा याद रखना है। बाबर जो था उसका जन्म समरकंद, फरगना, काबुल, जो वर्तमान अफगानिस्तान देश की राजधानी है, वहां पर किसका जन्म हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था। कभी इससे प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि बाबर के जो पिता थे इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा इसके पिताजी थे, जो फरगना के उस समय शासक थे। फरगना के शासक। आपको अच्छे ढंग से पूरी वीडियो देखनी है। आज के बाद मुगल वंश आपको ऐसा नहीं हो कि याद नहीं हो। एक बार फिर से, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर का जन्म फरवरी 1483। कहाँ हुआ? समरकंद। कहाँ पड़ता है? फरगना। फरगना कहाँ पर है? काबुल। और काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। इसके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के क्या थे? शासक थे। आपसे पूछा जाता है इसकी माँ का नाम, जो आपसे पहले भी नेट की एग्जाम में आया था, तो आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है कि इसकी जो माँ का नाम था वो था कुतलुग निगार खानम। ये इसकी माँ का नाम था कुतलुग निगार खानम। और जो हमारे आपने देखा पीजीटी की एग्जाम जो लगी थी दिल्ली से, उसमें इसके गुरु का नाम भी पूछा गया था। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बाबर के गुरु का क्या नाम था, तो बाबर के गुरु का नाम था नक्शबंदी, सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला एहरयार। इनके गुरु का नाम था, बाबर के गुरु का नाम। एक बार फिर से देख लीजिए, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। फरवरी 1483 में इसका जन्म हुआ था। समरकंद, फरगना, काबुल, अफगानिस्तान में इसका जन्म हुआ था। उमर शेख मिर्जा इसके पिताजी थे, जो फरगना के शासक थे। माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था और गुरु का नाम नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला एहरयार था। आपसे पूछा जाए बाबर जो गद्दी पर बैठा था वो गद्दी, या आपसे पूछा जाए बाबर का जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। याद रखना। इस बाबर ने अपने जीवन में 3 उपाधियां ग्रहण करी। उपाधि आपसे पूछा जाए बाबर ने अपने जीवन में कितनी उपाधियां ग्रहण करी? 3 उपाधियां प्रमुख ग्रहण करी। पहली करी थी बादशाही की।
बादशाह की, और दूसरी करी थी कलंदर की, और तीसरी इसने करी थी गाजी की। इनके बारे में भी देखेंगे अपन कि ये उपाधियां कैसे कैसे इसने कैसे ग्रहण करी। तो आपसे कभी प्रश्न आ जाता है कि बाबर ने अपने जीवन में कितनी उपाधियां ग्रहण की, तो आपको 3 उपाधियां ग्रहण करी। पहली कौन सी? बादशाह की, दूसरी कौन सी? कलंदर की, और तीसरी कौन सी? गाजी की। तुर्क शासकों में बादशाह की उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक कौन ही था? बाबर था। तो आपको ये भी याद रखना है। हाँ जी, अब अपन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना है। इसने बादशाह की जो उपाधि ग्रहण की थी वो 1507 ईस्वी में ग्रहण की थी। चलिए सर, आपसे कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, बाबर के 2 निशानेबाज आते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, रेलवे के एग्जाम में भी आ गए। तो बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज थे। निशानेबाज, पहले निशानेबाज का नाम था उस्ताद अली, और दूसरे निशानेबाज का नाम था मुस्तफा। पहले का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा। याद होता जाना चाहिए। आपसे कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि बाबर के कितने बेटे हुए? तो बाबर के जो बेटे हुए थे वो 4 बेटे हुए थे। कितने बेटे हुए थे? 4 बेटे हुए। पहले बेटे का क्या नाम था? हुमायूं। दूसरे का क्या नाम था? कामरान। तीसरे का क्या नाम था? अस्करी। और चौथे का क्या नाम था? हिंदाल। तो बाबर के एक बेटे हुए थे? 4 बेटे हुए थे। पहले का नाम था हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। गुलबदन बेगम इसी की बेटी थी। किसकी? बाबर की थी, जिसके बारे में आगे भी अपन जानकारी लेंगे। यहाँ तक एक बार रब कर रहा हूं, ये याद होना चाहिए। परिचय चल रहा अभी मुगल वंश की स्थापना अपन करने वाले हैं। देखिए बाबर स्टर से मिटाने की। आपसे प्रश्न आता है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। कब जन्म हुआ था? फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म स्थान कहाँ था? समरकंद, फरगना, काबुल जो अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? बाबर का जन्म हुआ था। देखिए आप जो यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ना किसी प्रकार की कोई एडिटिंग, ना कोई दिखावा। जो वास्तविकता है उसको पहचाने और उसकी कोशिश करें कि बिल्कुल याद होना चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट करके नहीं बताएं, उस समस्या को सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसके पिता का नाम था बाबर के का उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के क्या थे? शासक थे। इसकी मां का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा आपको कभी मुगल वंश पढ़ना पड़े। गुरु का क्या नाम था? नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरियार। किसके गुरु का नाम था ये? बाबर के गुरु। बाबर कब गद्दी पर बैठा था? 8 जून 1493 ईस्वी में किस पर बैठा था? गद्दी पर। बाबर ने अपने जीवन में कितनी उपाधियां ग्रहण की? 3। बादशाह, कलंदर और कौन सी? गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। किसने? बाबर ने ग्रहण करी थी। आपसे प्रश्न है, बाबर के क्या निशानेबाज थे? 2, उस्ताद अली और मुस्तफा। बाबर के क्या बेटे हुए थे? 4 बेटे हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपसे प्रश्न आता है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अपन का टॉपिक चल रहा था बाबर, और बाबर ने जो आक्रमण किए थे भारत पर, वो आक्रमण कितनी बार किए थे? 5 बार आक्रमण किए थे। ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में आ चुका है। आपसे प्रश्न आता है, इसने जो प्रथम आक्रमण किया, प्रथम आक्रमण के बारे में कभी आए तो ये इसने किया था 1518-19 ईस्वी में किया था। 1518-19 ईस्वी में इसने, आपसे पूछा जाए, 2 प्रांत जीते थे। एक तो जीता था बाजौर व भेरा, और आपसे ये भी आता है ये यूसुफजाई जाति के विरुद्ध आक्रमण किया था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध आक्रमण किया था। तो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध आक्रमण किसने किया था? बाबर ने किया था। कब किया था? 1518-19 ईस्वी में, और 2 प्रांत जीते थे, बाजौर और कौन सा? बहरा। कभी कभी यहां से प्रश्न ऐसे भी आता है, बाबर जो था वो कौन सी शैली का जन्मदाता था? तो बाबर मोबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता था। पद्य शैली का
जन्म जाता है। जन्म जो नेट के एग्जाम में भी आ चुका है। मोबियान नामक गद्य शैली का जन्मदाता कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद कौन था? बाबर था। आपसे कभी कभी प्रश्न यहाँ पर कुछ आते हैं जो मैं आपको ट्रिक से कि बाबर द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए थे वो कौन कौन से थे। अब आपको ट्रिक से देखना है एक बार इसको। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 5 बार। प्रथम आक्रमण 1518-19 ईस्वी में बाजर और बहरा प्रांत किसके विरुद्ध आक्रमण किया? यूसुफ जाही जाति के विरुद्ध क्या किया था? आक्रमण किया था। और बाबर मोबियान नामक गद्य शैली का क्या था? जन्मदाता था। भारत में सबसे पहले तोपखाने और गोला बारूद का प्रयोग करने वाला दिव्य शासक कौन था? बाबर था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? तो प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़े, इसको आपको ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिकें कई होती है लेकिन जो सबसे पहले याद हो जाए वो ट्रिक याद रखनी। इसलिए आपको यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी है, पीकेसी घाघरा। ये ट्रिक आपको आराम से याद रह सकती है। वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया और मर गया, ये भी याद रख सकते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी ट्रिक है कौन सी? कि पीकेसी घाघरा। देखिए आपको मैं यहाँ पर लिखूंगा युद्ध, यहाँ पर लिखूंगा आपको वर्ष, यहाँ पर लिखूंगा आपको शासक जिनके बीच ये युद्ध हुए, और यहाँ पर लिखूंगा विजयी। विजयी कौन रहा? तो एक बात याद रखिए, सभी युद्धों में कौन विजयी रहा था? बाबर विजयी रहा था। वर्ष और ये शासक। देखिए पी का तात्पर्य जो होता है वो पी का तात्पर्य है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। आपसे कभी प्रश्न आ जाता है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। कितने अप्रैल को? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बरसिल किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था। इसमें जो विजयी रहा था वो कौन रहा था? बाबर। लोदी वंश का स्थिर शासक कौन था? यही था, इब्राहिम लोदी था। आपसे पूछा जाए इब्राहिम लोदी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, जिसके साथ ग्वालियर का शासक भी क्या हो गया था? मारा गया था। चलिए आगे जाकर मैं आपसे बोलूंगा ग्वालियर के जो शासक का जो परिवार था उससे ही कोहिनूर हीरा कौन लेगा? हुमायूं लेगा। वहां पर थोड़ी अपन को ये दोबारा से आएगा जो इब्राहिम लोदी का साथ दिया था ग्वालियर के शासक ने। हाँ जी, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच हुआ था। युद्ध जीता कौन था? बाबर। भारत में सबसे पहले अगर प्रश्न आता है तो तोप खाने व गोला बारूद का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। याद रह जाएगा आपको कि सब भारत में सबसे पहले तोपखाने और गोला बारूद का प्रयोग करने वाला कौन था? बाबर था। कभी कभी ये भी आ जाता है कि बाबर ने जो ये युद्ध लड़े थे इनमें कौन सी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तो तुलोगमा लिख देता हूं, तुलोगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। युद्ध पद्धति का क्या किया? तीनों ओर से आक्रमण करता था कौन? बाबर। तो तुलोगमा युद्ध पद्धति से बाबर ने आक्रमण किया। तो आपके पानीपत का युद्ध हो गया। अगला जो युद्ध है अपन क्या वो है? के का मतलब है खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध, और ये खानवा का जो युद्ध हुआ था ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को राजस्थान का बहुत ही प्रतापी शासक था और वो था राणा सांगा। और राणा सांगा और वर्सेल किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में कौन? बाबर क्या रहा था? विजयी रहा था। और राणा सांगा इसमें क्या हो गया? पराजित हुआ था। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस खानवा के युद्ध में बाबर ने एक नारा दिया था और वो नारा दिया था जिहाद का। जिहाद का नारा। तो कभी कभी आपसे नारा कौन से युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में दिया। प्रश्न कभी आपसे ऐसा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, तो आपको याद रखना है कि जिहाद का नारा उसने खानवा के युद्ध में दिया था। और इस खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने एक उपाधि ग्रहण करी थी जिसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। वो कौन सी थी? गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। और इस बाबर के सेनापति ने हमारे राम मंदिर जो अयोध्या में था उसको
तोड़कर और क्या बनाया था, एक बाबरी मस्जिद का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। चलिए आप आगे चलते जाते हैं। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भी कौन विजयी रहा, बाबर विजयी रहा। आपको ये थोड़ा सा खानवा का मैदान पता होगा, ये राजस्थान के पूर्वी जिले भरतपुर में है और भरतपुर को इसीलिए राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाबर ने भरतपुर से होते हुए ही प्रवेश किया था, तो याद रखना है। इसके बाद सी का मतलब होता है चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। और ये चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। आपसे पूछा जाए ये जो युद्ध हुआ था वो मेदिनी राय और किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कौन विजयी रहा था, बाबर विजयी रहा था। कौन विजयी रहा था? बाबर। तो कभी कभी प्रश्न आपसे ये जाता है, ये प्रश्न आपको आता भी रहता है कि जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। तो आपसे प्रश्न आए मेदिनी राय और किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर ने युद्ध पद्धति तुलगमा युद्ध पद्धति का वास्तविक रूप से प्रयोग करते हुए और ये विजय प्राप्त करी थी। कौन सी? तो आपसे प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि कौन सी युद्ध पद्धति, तो तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हुए इसने इसमें विजय प्राप्त करी थी। कौन से में? चंदेरी के युद्ध में। तो थोड़ा विशेषकर इन डेटों को भी आपको याद रखना है क्योंकि ये डेटे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेट के एग्जाम में एक प्रश्न आता है निम्न को सम्मिलित कीजिए। हाँ जी, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला युद्ध है अपन के घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। आपसे प्रश्न आया ये 6 मई और 1529 ईस्वी को हुआ था। 6 मई 1529 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था। आपसे प्रश्न आया ये किस किस के बीच हुआ? तो अफगान सरदार और किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कौन विजयी रहा था? बाबर विजयी रहा था। तो 6 मई 1529 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था और इस घाघरा के युद्ध में भी कौन विजयी रहा था? बाबर विजयी रहा था। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बाबर ने अपने चारों बेटे को बुलाया। बाबर ने सबसे पहले हुमायूं से कहा, बोले बेटे हुमायूं। बोले हाँ। बोले हम तुर्क शासक, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम अपने भाइयों पर ज्यादा वो नहीं रखते, इसलिए आज तुझे कुरान की कसम है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे साम्राज्य का सभी भाइयों में क्या कर देना? विभाजन कर देना। चलो कोई बात नहीं, आगे जाकर हुमायूं इस साम्राज्य का विभाजन करेगा, जो हुमायूं की सबसे बड़ी क्या होगी? भूल सिद्ध होगी। यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा भी बन जाता है, हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ भी क्या है? भाग्यशाली है। चलिए आगे अपन देखते हैं, एक बार इस ट्रिक को आगे देख लिया, अभी ये चलेगा ही। भारत में सबसे पहले तोपखाने गोला बारूद का प्रयोग करने वाला कौन था? बाबर। कौन सी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? तुलगमा युद्ध पद्धति। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध पीकेसी, घाघरा, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था और इसमें विजयी कौन रहा था? बाबर रहा था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा और किसके बीच हुआ? बाबर के बीच। विजयी कौन रहा? बाबर विजयी रहा था। और इसी खानवा के युद्ध में बाबर ने किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था और एक उपाधि ग्रहण की थी। कौन सी? गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। चंदेरी का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। आपसे प्रश्न आए मेदिनी राय और किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था और इसमें कौन विजयी रहा था? बाबर। आपने देखा होगा एक मीर वाकी नाम का सेनापति था, जिसने ही राम मंदिर को तोड़ा था और बाबरी मस्जिद बनवाई थी। ये सेनापति किसका था? ये मोहम्मद बाबर का ही था। हाँ जी, जहीरुद्दीन बाबर का। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। अफगान सरदार और किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था। और इस जिहाद के नागरे खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने किसकी उपाधि ग्रहण करी? गाजी की। देखिए 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में घर गया, चंदा देखा और 29 में घर गया और 30 में मर गया। थोड़ा ध्यान पर सुनेंगे। बाबर ने एक आत्मकथा और लिखी थी, आत्मकथा, और वो आत्मकथा लिखी थी तुजुक।
ए बावरी। तो जो ए बावरी आत्मकथा लिखी, इसका दूसरा नाम भी मिल जाता है, इसे कहते हैं बाबरनामा। आपसे प्रश्न आता है ये बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। यहां से बहुत से प्रश्न एग्जामों में आते रहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी थी? तजुक ए बाबरी। कौन, जिसका दूसरा नाम क्या है? बाबरनामा। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। स्वयं किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। ध्यान पर सुनेंगे, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया एकमात्र ग्रंथ है, जबकि कभी कभी आ जाता है मुगलों की राजकीय भाषा। तो मुगलों की राजकीय भाषा आपसे पूछे तो कभी भी ये नहीं करना है तुर्की। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। आराम से याद रह सकता है, कई बार ग्रुप डी की रेलवे की एग्जामों में कई बार ये प्रश्न आ चुका है। हाँ जी, मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? वह फारसी थी। आपसे पूछा जाए आगरा के निकट बाबर ने एक आराम बाग का निर्माण करवाया था। आराम बाग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कौन ने करवाया था? बाबर ने निर्माण करवाया था। किसका? आराम बाग का। आपसे थोड़ी पहले मैंने एक बोला था कि मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कौन ही था? बाबर ही था। इस बाबर की जो मृत्यु थी, यहाँ पर लिख देता हूं, बाबर की जो मृत्यु थी वो हो गई थी कितने को? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को क्या हो गई? बाबर की मृत्यु हो गई। हुमायूं ने अपने पिताजी को आगरा के आराम बाग में दफना दिया। कहां दफनाया? आराम बाग में दफनाया। लेकिन यहां से बहुत से प्रश्न बनते हैं, लेकिन कुछ तुर्क सरदारों ने नहीं चलने दिया और उन्होंने इस बाबर को पुणे निकाला और पुणे निकाल करके पुणे इसे कहां दफनाया गया? तो आपसे प्रश्न आता है पुणे इसे कहां? काबुल में दफनाया गया था। काबुल में। तो आपसे प्रश्न आता है कि बाबर को कितनी बार दफनाया गया था? तो 2 बार दफनाया गया था। आपसे प्रश्न आता है पहली बार कहां? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा में पड़ता है ये आराम बाग। और आपसे प्रश्न आता है पुणे से कहां दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। बाबर की मृत्यु कितने तारीख को हुई थी? 26 दिसंबर को हुई। और 29 जनवरी 1530 ईस्वी को कौन? हुमायूं गद्दी पर बैठ गया था। देखिए, अब चलेगा इसके बाद में हुमायूं। आज अपन यहां तक ही पढ़ेंगे। एक बार इसको देखते जाइए। कौन सी आत्मकथा लिखी? तुजुक ए बाबरी, जिसका ही नाम बाबरनामा है। कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। आगरा के निकट कौन से बाग का निर्माण करवाया? आराम बाग का निर्माण। बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को। कितनी बार दफनाया गया? 2 बार। पहली बार कहां? आराम बाग में। पुणे कहां दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया था। और 29 जनवरी को 26 जनवरी को हुई थी इसकी। आपसे प्रश्न आता है 29 जनवरी को कौन गद्दी पर बैठ गया था? बाबर गद्दी पर बैठ गया था। तो आराम से अपन को ये याद भी रह सकता है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप रोजाना प्रतिदिन एक वीडियो देखते रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और आपको अगर अच्छे ढंग से वहां घर पे बैठे तैयारी हो रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको लगातार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन प्राप्त होता है। आपको हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाते रहेंगे और आप रोजाना घर बैठे प्रतिदिन देख करके नहीं पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से आप कोचिंग में ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ना किसी प्रकार की कोई एडिटिंग, ना कोई किसी प्रकार का दिखावा, जैसे कोचिंग में ऑफलाइन में क्लास पढ़ाते हैं, सेम कंडीशन से आपको ये क्लास आराम से। थैंक यू, फिर मिलते हैं।